हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम बचाओ। मैं हूँ सुजाता और आज मैं लेके आ गई हूँ बैंकिंग फॉर क्लास 12। आज का सैम्पल पेपर हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, हियर वी हैव आवर सैम्पल पेपर। टाइमर रहेगा 30 सेकेंड्स का, जो कि रोज अगर आप और वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता ही है कैसे होता है। आई विल रीड द क्वेश्चन एंड देन उसके बाद हम लोग आंसर्स डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज bank lockers, not banker lockers are not used for keeping। इनमें से कौन सी चीज नहीं रखी जाती है बैंक लॉकर्स में से? सो हियर्स अ टाइमर, 30 सेकेंड स्टार्ट्स हियर। लेट्स गो। कैश, ज्वेलरी, स्टॉक सर्टिफिकेट्स, होम डीड्स। इनमें से कौन सी चीज नहीं रख सकते? टाइम्स अप। सो द आंसर इज कैश। कैश नहीं रखते हैं, क्यों? चलो देखें। Cash is not recommended to kept in lockers because lockers are meant for valuable and documents, not for sorting liquid money। पैसे नहीं रखने चाहिए, लाइक उनके लिए नहीं है ये। ज्वेलरी रखो, स्टॉक सर्टिफिकेट्स रखो, होम डीड्स रखो, प्रॉपर्टी पेपर्स वगैरह, लॉकर्स, डायमंड्स, ज्वेलरी, सब चीज तुम रख सकते हो एक्सेप्ट कैश। ये कैश बैंक में जमा कराओ, लॉकर्स में नहीं रखते। ओके, नाउ next is I will give you just 6 seconds because it's just a full form। फुल फॉर्म है बस। सो WAP की फुल फॉर्म बतानी है। जिसको पता है बता दो, जिसको नहीं पता है याद कर लो। Alright, let's see। WAP is वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। क्या काम करता है, क्या होता है ये? इट इज अ स्टैंडर्ड दैट अलाउज मोबाइल डिवाइसेस टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ओवर अ वायरलेस नेटवर्क। ओके, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल WAP एक वो होता है, मोबाइल डिवाइस होता है जो कि अलाउ करता है हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं थ्रू अ वायरलेस नेटवर्क। ओके ओके, हियर कम्स। इसमें ऑप्शंस थोड़े से मैसअप हो गए हैं बट लेट्स गो फॉर इट। अपॉन डिडक्शन ऑफ अ काउंटरफिट नोट। काउंटरफिट नोट क्या होता है? नकली नोट। काउंटरफिट नोट एट द कैश काउंटर ऑफ बैंक ब्रांच, बैंक विल क्या करेगा बैंक यहाँ से? फर्स्ट ऑप्शन, रिटर्न द नोट टू द कस्टमर, एक्सचेंज विद जेन्युइन नोट। टाइम स्टार्ट कर देती हूँ और ऑप्शन पढ़ दूंगी फिर। डिपॉजिट इन द अकाउंट, इंपोर्ट द नोट एंड इशू रिसिप्ट। सोचो और बताओ। Let's see. So the correct answer is import the note and issue receipt. Receipt दे दोगे, रिटर्न करते हैं। बैंक कैन नॉट रिटर्न फेक नोट्स टू द कस्टमर। कस्टमर को नकली नोट नहीं देंगे वापसी। एक्सचेंज विद जेन्युइन ऑब्वियसली नहीं देंगे। बैंक नोट्स आर नॉट अलाउड टू रिप्लेस काउंटरफिट नोट्स विद रियल नोट्स। बैंक क्यों देगा भाई? तुम नकली नोट लाए हो, असली नोट दे देगा बैंक? नहीं। डिपॉजिट इन अकाउंट, नो, फेक नोट्स कैन नॉट बी डिपॉजिट इन अकाउंट। तुम्हारी गलती है, तुमने फेक क्यों लिया? import the notes। the man bank must seize, import है, seize करना है, the counterfeit note and issue a receipt to a customer। कस्टमर को इश्यू दे देंगे कि भैया तुमने इतना नकली नोट लाए हो, दो लाओ। Okay, next question is here। when the fixed loan comes near to its maturity, fixed loan, okay, the interest amount on the loan increase, decrease, remain same, depends on market। बताओ। Wait, timers, here's a time।
Okay, 5 seconds. 4, 3, 2, 1, go. So the answer is remain same. फिक्स्ड में हमेशा इंटरेस्ट सेम ही रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है. फिक्स लोन्स हैव कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट्स. इंटरेस्ट डज नॉट रिड्यूस ऑटोमेटिकली. डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज भी नहीं होता. सेम रहता है. इन फिक्स लोन्स द इंटरेस्ट स्टेज कांस्टेंट थ्रू आउट द लोन पीरियड. फिक्स रेट इंटरेस्ट में फिक्स ही रहेगा. ओके. मार्केट चेंज इफेक्ट फ्लोटिंग. मार्केट डिपेंड्स ऑन मार्केट जो होता है वो फ्लोटिंग होता है. फिक्स लोन नहीं होते, फ्लोटिंग लोन्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट. The standard rate at which RBI is prepared to buy or rediscount bill of exchange or the eligible commercial paper from the other bank is called. So क्या बोलते हैं जो बैंक इशू करता है एक डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज और कमर्शियल पेपर फ्रॉम बैंक फॉर द स्टैंडर्ड रेट एट विच आरबीआई इज प्रिपेयर टू बाय और डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब करता है तो कौन सा वो डॉक्यूमेंट देता है इस चीज के लिए. बैंक रेट. अच्छा वो पूछो कौन सा रेट है. सॉरी सॉरी. कौन सा रेट है एट विच रेट आरबीआई इज प्रिपेयर टू बाय और रीडायरेक्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर एलिजिबल कमर्शियल पेपर फ्रॉम अदर बैंक्स. जब अदर बैंक से बिल्स ऑफ एक्सचेंज देते हैं कौन सा रेट ऑफ उसको क्या बोलते हैं उस रेट. ये पढ़ लेते हैं. इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन जरूर ध्यान रखना. ये ऐसे वैसे घूम घाम के आएगा. ओके. तो उस रेट को बोलते हैं हम बैंक रेट. So bank rate is a rate at which RBI lends to commercial banks. ये थोड़ा सा उन्होंने इसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया. इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ते हैं. स्टैंडर्ड रेट एट RBI is prepared to buy or rediscount bills of exchange or other eligible commercial paper from the banks, other banks. Other banks को RBI कौन से रेट पे देता है. बैंक रेट पे देता है. ठीक है. So bank rate is a rate at which RBI lends to commercial bank without any repurchase agreement. ठीक है. प्राइम लेंडिंग रेट इनकरेक्ट है. ऐसा कुछ मतलब इसमें क्या होता है. दिस इज द रेट एट विच बैंक लेंड्स टू द देयर मोस्ट क्रेडिट वर्थी कस्टमर्स. ओके. प्राइम लेंडिंग रेट्स होते हैं वो प्राइम रेट्स होते हैं वो बैंक देते हैं अपने कस्टमर्स को कमर्शियल बैंक्स. रिपो रेट. रिपो रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स विद एन एग्रीमेंट टू रिपर्चेज सिक्योरिटीज. ओके. इसमें कोई रिपर्चेसिंग नहीं होती सिक्योरिटी. इसमें रिपो रेट में रिपर्चेसिंग होती है. रिपर्चेसिंग रिपो. Base rate. Incorrect. Base rate is a minimum interest rate set by the banks for lending. ओके. बैंक ये कमर्शियल बैंक का है. ये भी कमर्शियल बैंक का है. बैंक रेट जो है वो आरबीआई है जो कि कमर्शियल बैंक को दे रहा है. ये भी आरबीआई ही है लेकिन रिपर्चेस कर रहा है सिक्योरिटीज को. ठीक है. और ये वाला हमारा कमर्शियल बैंक है जो कि अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं. ठीक है. ये ध्यान रखना. कमर्शियल बैंक आरबीआई ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन था पिछला वाला. उसमें बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन थी. Okay, next. Generally, an asset that has remained as NPA for up to 12 months is known as option 1, substandard assets, doubtful assets, C, loss assets, D, standard assets. बताओ कौन सा है. एनपीए की फुल फॉर्म भी बताओ क्या होता है. अपने माइंड में सॉल्व करो कितना आता है. Alright. So, assets remain as NPA for up to 12 months is known as substandard assets. Why? So an NPA up to 12 months is classified as substandard. 12 महीने से ज्यादा एनपीए. एनपीए की फुल फॉर्म कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है. मतलब कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उसका. उसका कोई किसी ने लोन लिया मॉर्गेज पे तो उसका लोन नहीं दे रहे तो वो लोन और वो सब चीज हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आ जाती है. तो अगर 12 मंथ से ज्यादा हो जाती है सब स्टैंडर्ड हो जाती है. डाउटफुल एसेट्स बिकम डाउटफुल इफ दे रिमेन एनपीए फॉर मोर देन 12 मंथ्स. ओके. 12 मंथ्स तक है सब स्टैंडर्ड रहेगी फिर डाउटफुल हो जाएगी फिर लॉस हो जाएगी. दीज आर ऐसे आइडेंटिफाई एज अनकलेक्टेबल. और उससे ज्यादा मतलब कलेक्ट ही नहीं कर सकते तो फिर लॉस हो गया. स्टैंडर्ड एसेट्स. स्टैंडर्ड एसेट्स आर परफॉर्मिंग लोन्स एंड नॉट एनपी. जो एनपीए नहीं होती है वो स्टैंडर्ड एसेट्स रहती है. All right, that's it for today. Let's see you. Tada bye bye.